वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना है। क्या भारत जंग के लिए तैयार है? क्या भारत एक एटमी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या भारत इस जंग के बाद अपना नामो निशान दुनिया के नक्शे पर तलाश कर सकेगा? तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ऐसे नहीं चलेगा। मगर क्यों? बल्कि अगर पाकिस्तान ने एटमी हथियार चला दिया तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। कंट्रोल कंट्रोल। तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. हम ऐसे नहीं चलेगा। डॉक्टर फिजा खलीफा जी, पाकिस्तान हमेशा भारत से महफूज रहा है, बस भारत ही पाकिस्तान से कभी महफूज नहीं रहा। किसी अच्छे बंदे पर इस वायरस ने अटैक नहीं किया होगा, और अगर सिर्फ जालिम के लिए होगा तो फिर सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी भी कोरोना को अटैक करना चाहिए था। इस मोहतरमा के आरोप देख के नहीं लग रहा कि हमारे माननीय मोदी जी इसकी बुआ लेके भाग गए हो। मतलब ये इतना गुस्सा जता रही है जैसे पर्सनली अटैक किया है मोदी ने इसकी फैमिली पे। मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के, और मैंने कहा ये जालिम है, इसको रीट्वीट किया जाए। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। और साथ ही नरेंद्र मोदी की आरतियां उतारता है, बुला के उसको ऐसे इज्जत देता है। मोदी सरकार। हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी मोहतरमा के बारे में जिसको अपने मुल्क से ज़्यादा हमारे देश की परवाह है। उसको अपने देश के बारे में नहीं जानना वहाँ क्या हो रहा है, उसको हमारे माननीय मोदी जी और हमारे हिंदुस्तान की हर एक चीज़ जाननी होती है, क्योंकि उसको पाकिस्तान की पड़ी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में होता ही क्या है कि अब हम लोगों की जो आवाज़ है, जो कश्मीर के साथ मिलती है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, अब उस आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यकीनी तौर पे मैं कहूँगी बुज़दिल हैं ये लोग जो कोशिश करें। अब मेरा ट्विटर अकाउंट है जी, चल रहा था काफ़ी अरसे से। कल मैंने कश्मीर के हवाले से बहुत खुल के बात की, मोदी को मैंने बहुत ज़्यादा बैश किया खुल के, और मैंने कहा ये जालिम है, इसको रीट्वीट किया जाए। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। क्या 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 बोला? सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब इससे ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? जो भारतीय बार बार कहते हैं अरे हम इसको रिपोर्ट करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट कर करके किसी के अकाउंट्स खत्म करवा करवा के ये क्या कर लेंगे? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नहीं, हमारी आवाज बंद कर देंगे। बीबीसी उन्होंने कहा कि क्या वो खतरा नहीं है, तो मेरे ख्याल से फिर बीबीसी से ज्यादा खतरा जुनेद साहब उन्हें पाकिस्तानी एंकरों से, पाकिस्तानी तज्जिया निगारों से है। अजी लंड मेरा कि इनके मुंह बंद कर दिए जाए, यानी हमारी जो आवाज है वो वहां तक इतना असर रखती है। डॉक्टर साहबा, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, असर नहीं रखती। मतलब इस छिपकली को क्या परेशानी है हमारे देश से? और हमारे वजीर आजम ही बोलते हो ना तुम पीएम को, तो हमारे वजीर आजम से तुम्हें परेशानी क्या है भाई? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान। मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान। वो बात आपको बताने जा रही जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, मेरे ख्याल से तमाम लोग मुंतजिर हैं कि आखिर रंग गोरा करने के लिए हम क्या करें अदर देन क्रीम। आज हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से। कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज है जिसका नाम सुनते ही हर बंदा घबरा जाता है। एक घर में चीज आपको वाफिर मिकदार में मिलती है जिसको कहा जाता है लहसुन, इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक। पका हुआ लहसुन और अदरक 20% रिजल्ट देगा, जबकि आप रॉ फॉर्म में खाएंगे, कच्चा खाएंगे तो 100% देगा। तो सी द डिफरेंस ऑलमोस्ट 80%। तो अब आपने करना ये कि जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं जो नहीं भी हैं, वो कैंसर से बचने के लिए इसको एज अ वैक्सीन यूज करें ताकि उनको कैंसर हो ही ना। You can't just. Oh, Larry. Oh, are you alright? How did. Barry.
पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें, तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी, और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। भाई किससे मैच करता है तो आपको समझ में आ गया, भाई बुरा नहीं मानिएगा। म्यूजिक किसी चीज में पहले नंबर दूसरे नंबर पे हो गया, किसी चीज में नहीं हो ना। हाँ, तुम सिर्फ तुम्हारा जो पासपोर्ट है ना वो सिर्फ घटिया है, 1 नंबर का घटिया पासपोर्ट है तुम्हारा, उसमें तुम दूसरे नंबर पे हो, वो भी घटियापन में। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। इसी तरह से कमजोर और बदतर पासपोर्ट में शुमार किया जाएगा। जो सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म थे उनके कपड़े उतरवा दिए गए अमेरिका में, ये तो हमारी इज्जत है। इतनी कौन सी हमारी को दुनिया के अंदर कीमती नेशनैलिटी है जो आप रंगिया पूरी दे सकते हैं। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। एहसान कर रहे हैं आप रोहिंग्या मुसलमानों को, ठीक है ना। तो तुम घटिया चीजों में ही दूसरे नंबर पर, और एक चीज तुम आतंकवाद में फर्स्ट नंबर पे रह सकते हो बस, उसके अलावा तुम किसी चीज में नहीं हो। और तुम लोग करते हो बराबरी हमसे, है मतलब हमारे पीएम, हमारा देश, हमारा ये, इनसे भी निकलो, इंडिया को छोड़ो, अपने देश की तरफ देखो। सुबह की नमाज से पहले दिल्ली पर पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे इंशाल्लाह। तो सुबह की नमाज से पहले दिल्ली पर पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे इंशाल्लाह। ये सब तुम्हारे ही पाले हुए टट्टू हैं, इसलिए आतंकवाद तुम्हारे यहाँ से ही जन्मा है। और जो चीज में तुम फर्स्ट हो वो सिर्फ आतंकवाद है, आतंकवाद, आतंकवाद और आतंकवाद। तुम तुम्हारी करेंसी संभाल लो, तुम्हारी करेंसी हमारे से 2.5 गुना नीचे है। तुम करेंसी में बराबरी नहीं कर सकते, तुम हमारे पीएम और हमारे देश से क्या बराबरी करोगे। बीजेपी का पेड मीडिया जो कि हर वक्त बीजेपी के बारे में गलत इमेज बताता रहता है कि बहुत अच्छा है, बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बुरा हुक्मरान पूरे रोए जमीन पर नहीं होगा। A few moments later. अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर, अमेरिका के सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी, सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने मुआहदे तय कर आया। आई थिंक 68 या 67 मुआहदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, चले यहाँ पे बात खत्म करते हैं। इतने मुआहदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय करके आया। किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहां पे? नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। मतलब क्या करना चाहते हो तुम लोग? तुम्हारे देश में देखो मर रहे भूख से, पानी नहीं है बहनचोद तुम्हारे यहाँ, और तुम बात कर रहे हो हमारे पीएम की है। और इनको चाहिए कश्मीर भिखारियों को। आगा साहब, आप भारत में रहते हैं और आप मुस्लिम भी हैं। भारत में तो मुसलमानों के साथ हो रहा है कमर आगा साहब, आप उसकी हिमायत करते हैं, मुखालिफत करते हैं, आप भी रोहित की तरह कहेंगे कि कहाँ हो रहा है और मुझे दिखाएं कहाँ हो रहा है। शुरू में जब आपने बात करनी शुरू की तो मैं समझा शायद आप बात कर रही हैं बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की, जिसकी कि वहाँ की जो रिपोर्ट आती है वो इसी तरह की है जिस तरह की आप कश्मीर के बारे में बात कर रही थी। मेरा दिमाग उधर ही गया, मैंने कहा कि ये तो बहुत ही लिबरल और बहुत ही चैनल है जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे पूछा सवाल कि मैं मुस्लिम हूँ, भारत में रहता हूँ, मुझे बहुत फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, हाथ खड़े करो, किसकी गांड जली। भारत के अंदर रहता हूँ, और हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे तकरीबन 12-13 करोड़ मुसलमान रहते हैं। शायद पाकिस्तान से भी करीब नंबर होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। बल्कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ये बातें बंद करे कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर है या हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में सोच रहा है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपसे किसी किस्म की मदद की। हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी जो कुछ है परेशानियाँ हम खुद लड़ना जानते। हमारा पड़ोसी मुल्क है एक, उसका नाम है पाकिस्तान, जो दहशतगर्दों के लिए तो पाकिस्तान है सही में, मतलब पाकिस्तान है, और जो वहाँ की आम आवाम है उनके लिए है वो नरकिस्तान। पाकिस्तान को ये बात रियलाइज करनी चाहिए, पाकिस्तानी कौम को भी, पाकिस्तान के लीडरों को भी, कि पाकिस्तान माशी तौर पर एक मजबूत मुल्क नहीं है और कभी भी नहीं रहा। जब आप माशी तौर पे मजबूत मुल्क नहीं होते तो अपने नजरियों पर और अपने स्टैंड के ऊपर पोजीशन नहीं ले सकते। ये वो वाली बात है कि आपके पेट पे रोटी नहीं है और आप नजरिए की बुनियाद पर लोगों से जाके झगड़ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। जैदी साहब, अगर आपकी बात को मैं एक जुमले में कंक्लूड करूं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान उस तरह मजबूत नहीं है तो हम हमेशा डूम और करते रहेंगे,
हम स्टैंड नहीं ले सकते, हमारी कोई डिग्निटी नहीं होगी, हम एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते, हम सही को सही गलत को गलत नहीं कह सकते। भारत में रहने वाले मुसलमानों की बहुत ज़्यादा फिक्र जताते हो ना तुम लोग, तो तुम इतने ही फिक्र जताने वाले हो मुसलमानों के लिए, तो भारत पाकिस्तान बंटवारे के टाइम पे जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे, तुमने आज तक उनको नागरिकता नहीं दी है, वो उनको तुम आज भी मुजाहिर मानते हो, उनको नागरिकता नहीं दी गई है। तुम लोग तुम्हारे यहाँ जो रह रहे, तुम उनको नागरिकता ना दे सकते तो तुम हमारे यहाँ वालों की तो क्या ही टेंशन करो, वहाँ से बेहतर हैं यहाँ के। ये मेरे वीडियो बहुत अच्छे होते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहन चोद।